जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी आरपीएफ में जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसके सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी का रीजनिंग जो है चैप्टर वाइज हम लोग शुरू करेंगे, जो डेली चलेगा। तो दोस्तों, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए क्या जानकारी दी हुई है। ए बी सी डी और ई 5 दोस्त पहली पंक्ति में आगे की पंक्ति में बैठे हैं। अब देखिए पंक्ति बना लीजिए। 5 दोस्त हैं तो 5 दोस्त व 5 लोगों को बैठा दिया मैंने। अब देखिए इधर क्या होता है, इधर होता है बायां, इधर होता है दायां। पहले आप लोग इसको जान लीजिए, इधर होता है बायां। अब ये कैसे जानेंगे? इसको जानने का सिंपल तरीका है, आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो इस तरह, जैसे मतलब इस तरह पीछे की तरफ खड़ा हो जाइए। जिधर आपका दायां हाथ आता है वो दायां हो जाएगा, जिधर बायां आता है वो बायां हो जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ई कतार में एक छोर पे बैठा है। ई कतार में एक छोर पे बैठा है तो हम लोग ई को यहाँ बैठा देते हैं। यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं। मैंने यहाँ बैठा दिया। अब दो अन्य सदस्य ई और सी के बीच में बैठे हैं। दो अन्य सदस्य ई और सी, तो सी यहाँ बनेगा तभी दो अन्य सदस्य होंगे। ठीक। अब अगला क्या है। बी डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। बी और डी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। तो या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ भी डी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है, तब उसी के हिसाब से सेट होगा। डी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। डी कहाँ बैठा है, ई के बाईं ओर। ई यहाँ, इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। कहाँ बैठा है, दूसरे स्थान पे डी। तो ए वाला जो है ये यहाँ पे नहीं रहेगा। जब ये नहीं रहेगा तो डी भी यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक। तो मतलब बी यहाँ पे बैठ गया, डी यहाँ पे बैठ गया। अब बचा क्या है, बचा है ए। तो ए को हम लोग यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ पे बैठा लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है आगे। आगे कह रहा है प्रश्न में दिए गए संदर्भ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें गलत कथन चूज करना है। तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। ए ई के बाईं ओर चौथे स्थान पे है। ए ई के बाईं ओर, ई का बायां किधर है, इधर है। चौथे स्थान पे, चौथे, 1 2 3 4, सही है। मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्या है, बी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। बी क्या है, ए के बाईं ओर। ए का इधर क्या आता है, इधर आता है दायां। तो ये तो सरासर गलत हो गया पहले ही, क्योंकि यहाँ बाईं का दिया, इधर दायां आता है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। डी ए के दाईं ओर दूसरी स्थिति में बैठा है। ठीक। डी ए के दाईं ओर, डी ए के दाईं ओर। ठीक, दायां इधर ही आएगा। चौथे स्थान पे दूसरे, 1 2, मतलब ये ऑप्शन भी सही हो गया। अगला भी हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ। सी और ए पड़ोसी हैं, सही बात है, सी और ए पड़ोसी हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इसी तरह सभी आसान क्वेश्चन आते हैं। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए रिश्ते से मेल खाता है। अब देखिए पहला जोड़ी क्या है, ये रहा पहला जोड़ी। इसमें क्या है, शेर। शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, शावक। तो इस तरह हिरण के बच्चे को क्या कहेंगे, हिरण के बच्चे को पिल्ला कहेंगे, नहीं। एक कुत्ते के बच्चे, कुतिया के बच्चे को कहते हैं मेमना, नहीं। टेटपोल शायद याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोग बताएं टेटपोल किसके बच्चे को कहते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात करना है। ठीक। अब देखिए हम लोग पहले श्रृंखला लिख लेते हैं। 59 45 70 56 81। ठीक। अगला नंबर ज्ञात करना है। अब देखिए हम लोग देखेंगे क्या सीरीज बन रही है, आगे क्या सीरीज बनते हुए जा रही है। तो देखिए 59
59 से इधर कुछ कम कर रहा है, तो इधर भी कम ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो जा रहा है ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है ये सीरीज काम नहीं कर रही है। अब देखते हैं हम लोग कुछ और काम होता है। 59 में अब देखिए क्या कर रहा है, इधर 11 नंबर ऐड कर रहा है, तो आ जा रहा है 70। अब देखिए 45 में इधर भी क्या कर रहा है, 11 नंबर ऐड कर रहा है, तो 56। तो अब जाहिर सी बात है अब यही श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। इधर 11 नंबर ऐड करेगा तो हो जाएगा 81, फिर इधर 11 नंबर ऐड करेगा तो हो जाएगा 7 6। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। इसको हम लोग जब रीजनिंग का चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल से। तो देखिए क्या है, ए एफ का बेटा है। पहले यहाँ पे ए बना लीजिए, ए किसका बेटा है, एफ का। जब जो भी बाप रहता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। अब ठीक, ये प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बेटा है मतलब मेल है, तो प्लस लगा दिए। और उसकी शादी बी से हुई है। किसकी शादी, ए की शादी। अभी तक ए के बारे में ही बात कर रहा है। तो ए की शादी किससे हुई है, बी से हुई है, जिसका भाई सी है। किसका भाई सी है, इसका भाई सी है। ठीक, ये भाई है तो इसको हम लोग लगा देते हैं प्लस। डी सी की पत्नी है। डी जो है वो सी की क्या है, पत्नी है। इसकी क्या है, पत्नी है। ठीक, और ई की बेटी है। डी क्या है, ई की बेटी है। ई का विवाह किससे हुआ है, एफ से हुआ है। ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। दोनों क्या है, पति पत्नी है। इधर भी पति पत्नी, इधर भी पति पत्नी, दोनों क्या है, पति पत्नी है। तो ए का ई के साथ क्या संबंध होगा, तो इसका संबंध किससे पूछ रहा है, ई से पूछ रहा है। जब ये दोनों पति पत्नी हुए, पति पत्नी, तो जाहिर सी बात है ए क्या होगा, ई का क्या होगा, बेटा होगा। ठीक, तो अब देखिए जवाई नहीं, मूल निवासी नवजात नहीं, चचेरा भाई नहीं, लड़का मतलब बेटा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि CAT को कोड भाषा इतना के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में CLUB को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसके लिए पहले क्या ज़रूरी होता है, हमें अंग्रेजी लेटर सभी याद होने चाहिए। ए कौन से स्थान पे आता है, बी कौन से स्थान पे आता है, पूरा याद रहना चाहिए अच्छे से। इसको हम लोग दोस्तों एक क्लास लेंगे जो चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, तो उसमें बहुत ही आसानी से आपको हम सारा एक ही क्लास में याद करा देंगे, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो फिलहाल आज हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, COAT। ठीक, इसको क्या लिखा है, 3 1 5 1 2 0। ठीक, अब देखिए सी चौथे स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे ओ, इसका एक होता है ई, ठीक, ये होता है 5 10 15। तो ओ क्या है, ओ का आता है 15। ठीक, ये कौन से स्थान पे आता है, ये आता है पहले। टी किस पे आता है, T20 मैच 20 स्थान पे। ठीक, एकदम आसान है, आप लोग इसको समझ ही गए होंगे। अब अगला क्या होगा, अब सी मतलब 3। अब देखिए 3 कौन से ऑप्शन में, सब में है, तो हम लोग सबको लेके चलते हैं पहले। फिर देखिए यल कितने पे आता है, 12 बजे। लंच कितने बजे होता है, 12 बजे, तो यल 12। और बाकी देखिए यहाँ 14 13, मतलब सब गलत हो गए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखिए यू किस पे आता है, यू आता है 21वें स्थान पे। तो यहाँ पे देखिए 21 बी दूसरे स्थान पे। दोस्तों हम इसको आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद कराएंगे एक ही क्लास में, आप लोग चिंता न करिए, पहले क्वेश्चन को देखते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए।
श्रृंखला क्या है पहले लिख लेते हैं भाई। 7, 12, 22, 42, 82। अब अगला नंबर हमें ज्ञात करना है। तब तक आप लोग इसको करिए, देखिए कैसे लगता है। देखिए क्या करना है। 7 के बाद आ रहा है 12, मतलब कुछ दूना सा फील आ रहा है। 7 दूना के 14, मतलब 2 कम आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, 12 दूना 24, 2 कम हो रहा है। मतलब क्या कर रहा है, 7 गुणे 2 माइनस 2 बराबर कितना आ जा रहा है, 12। ठीक। और इसमें क्या कर रहा है, 12 गुणे 2 माइनस 2, 12 दूना 24 माइनस 2, इधर क्या आ जा रहा है, 22। अब इसी तरह 22 दूना के 44 माइनस 2, 42। अब इधर क्या हो जाएगा, इसका दोना करेंगे तो 4, 8, 84 माइनस 2 कर देंगे तो आ जाएगा 82। अब 82 का दुना करेंगे तो 2 दूना 4, 8 दूना 16, 164 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 162। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कुछ तोते वाला क्वेश्चन आ गया। सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है। क्या है, क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, बस आप सीधे यहाँ पे आ जाइए निष्कर्ष पे। कुछ तोते पक्षी हैं। अब देखिए पहले हम बनाएंगे तोता। इसको भी हम लोग दोस्तों आपके साथ डिटेल से बात करेंगे। जो हम लोग चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ तोते, कुछ के केस में क्या होता है, ऐसे लिया जाता है। कुछ तोते क्या हैं, पक्षी हैं। आगे क्या है, कुछ बत्तख तोते हैं। अब कुछ बत्तख तोते हैं, मतलब कुछ बत्तख क्या है, तोते हैं। अब देखिए विकल्प में से सही विकल्प क्या चुनना है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, केवल, ओहो सॉरी सॉरी गलती हो गई, मैंने क्वेश्चन निष्कर्ष को ही क्वेश्चन मान लिया। क्वेश्चन यहाँ पे है किंवदंती, मतलब जो दिया हुआ है, सभी तोते बत्तख होते हैं। सभी तोते क्या होते हैं, जब ऐसा आए तो तोता को छोड़ बनाएंगे, सभी तोते, फिर देखिए बत्तख, सभी तोते क्या होते हैं, बत्तख होते हैं। कुछ बत्तख पक्षी होते हैं। कुछ बत्तख क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। कुछ का केस आए तो ऐसे बनता है। ठीक। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ तोते पक्षी हैं, कुछ तोते पक्षी हैं, कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। कुछ बत्तख तोते हैं, कुछ बत्तख क्या हैं, तोते हैं। जब देखिए जब हम लोग बाहर से, अंदर से जब बाहर आते हैं तो कुछ वाला केस भी सही होता है, कुछ वाला भी सही होता है, सभी वाला भी सही होता है। ठीक। और जब हम लोग बाहर से क्या आते हैं, अंदर आते हैं, तब क्या होता है, तब होता है कुछ वाला केस जो होता है वो सही होता है, लेकिन सभी वाला केस जो होता है वो गलत होता है। ठीक। अगर ये 2 बात आप लोग याद रखेंगे तो अधिकतर क्वेश्चन आपका लग जाएगा। अब देखिए क्या है, कुछ बत्तख तोते हैं, कुछ बत्तख तोते हैं, मतलब अंदर आ रहे हैं, मतलब क्या होगा, कुछ वाला सही होगा। अगर यही कहता सभी बत्तख तोते हैं तो गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ का है मतलब सही है। केवल एक निष्कर्ष तार्किक है, गलत। केवल निष्कर्ष 2 तार्किक है, सही। निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 तर्कसंगत में से कोई एक है, गलत। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों तर्कसंगत नहीं है। निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 तर्कसंगत में से कोई एक सही है। सही है, ये भी सही है, नहीं सॉरी ये गलत है। बस क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसमें दिया है ए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोग इसको पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूँ।
आप लोग पढ़ते रहिए क्वेश्चन, हम तब तक थोड़ा पानी वानी पी लें, प्यास लग गई है दोस्तों, गर्मी का मौसम है। क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित विकल्पों में से एक उपयुक्त विकल्प चुनें जो निम्न 5 चित्रों में से 3 का चयन करके एक पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने में क्या आता है। ए बना पूर्ण वर्ग, मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। 4 पाई की ज़रूरत होती ही होती है। तो इसमें क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग देखिए, ये तो ज़्यादा दे दिया है, 2 3 4 5 6 7 8। ये तो बनेगा नहीं, 1 2 3 4 फलक है, इससे बन जाएगा 1 2 3 4, इससे भी बन जाएगा 1 2 3 4, इससे भी बन जाएगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 1 3 4, 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें दोस्तों सॉरी, देखिए मैं सब कुछ सही किया हूँ, 1 2 4, 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको गलत कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अगली आकृति में होगा। मतलब 1 2 3 4 5, छठवीं आकृति पूछ रहा है, कौन सा बनेगा। ठीक, तो देखिए हम लोग आकृति बना लेते हैं। छठवीं आकृति होगी, देखिए दिया है यहीं पे, हम देखिए टी कहाँ है, यहाँ बीच में है। तो फिर अगले भी क्या कर रहा है, टी को एक कदम खिसका के यहाँ कर दिया। ठीक, ये यहाँ पे है तो इसको एक कदम ऊपर लेके चला गया यहाँ पे। अब देखिए जब ऐसे ही खिसका रहा है, फिर हम इसको यहाँ पे नीचे लाएंगे, तो देखिए टी यहाँ पे आ गया। अब फिर इसको हम लोग ऊपर एक कदम लेके जाएंगे। ठीक, यहाँ पे आ गया। अब देखिए बस यहीं पे बढ़ते जाइए, फिर टी को यहाँ लेके आया है, तो फिर देखिए टी यहाँ पे आ गया। फिर देखिए इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे आ गया। अगला देखिए फिर यहाँ पे था, अब देखिए इसको एक कदम और बढ़ा दिया, इधर आ गया। अब टी को एक कदम यहाँ बढ़ा देगा। ठीक, टी को पहले यहाँ बढ़ाया तो यहाँ आ गया। अब देखिए टी को यहाँ बढ़ाएगा, देखिए टी कौन कौन से ऑप्शन में यहाँ है, एक ही ऑप्शन है, मतलब ये सही हो गया, सीधी सी बात है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जल प्रतिबिंब आप लोग बहुत देखते हैं। अब देखिए जल कहाँ पे रखा रहेगा, यहीं पे कटोरा में जल रखा रहेगा, तो जाहिर सी बात है। अब देखिए जल प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये रहा पेन, ये तो बन गया मिरर। जल प्रतिबिंब, अब देखिए जल ये है तो इसका एकदम उल्टा बनेगा, इसका उल्टा ऐसे ऐसे। देखिए जी आई तो ऐसे ही रहेगा, जेड यही हो जाएगा, एम ये हो जाएगा, ये ऐसा नहीं रहेगा, ये इस तरह बनेगा जल प्रतिबिंब में। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इसमें भी देखिए ये गलत बना दिया है। श्रृंखला में से अगला नंबर ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का क्वेश्चन है, तीसरा आ गया। अब देखिए श्रृंखला लिख लीजिए, 1 2 5 12 27 क्वेश्चन मार्क। आप लोग इसको हल करिए 2 मिनट। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए पहले 1 के बाद क्या आया, 2, 2 के बाद 5। अब देखिए क्या कर रहा है, 1 गुणे 1 प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा, 1 गुणे 2, सॉरी 1 गुणे 2 प्लस 0 मतलब 2 आ गया। अब देखिए 2 में क्या करेंगे, 2 के लिए, इसके लिए क्या करेंगे,
2 गुणे 2, सब में मतलब क्या कर रहा है, 2 का गुणा कर रहा है प्लस 1 ऐड कर दे रहा है, कितना आ गया 5। इसी प्रकार 5 में 5 गुणे 2 प्लस यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, 5 दूना 10, 2 12। अगला में क्या होगा, 12 गुणे 2 प्लस 3, देखिए क्या 0 1 2 3, 12 दूना 24, 3 27। अब अगला क्या हो जाएगा इसी तरह, 27 गुणे 2 प्लस 4, 7 दूना के 14, 2 दूना के 54 और 4 58। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन दिए थे श्रृंखला से, तीनों बेहद ही आसान ही दिए थे। लेकिन दोस्तों जो रेलवे का ग्रुप डी का पेपर हुआ था, आप लोग दिए होंगे, उसमें रीजनिंग काफ़ी घुमा दिया था। ये उससे पहले हुआ है तो इसमें थोड़ा आसान ही दिख रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध व्यक्त किया गया है। कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है, निष्कर्ष रहा दोनों। अब देखिए कथन पहले लिख लेते हैं क्या है, ए टी आर, कथन नंबर 1 हो गया। कथन नंबर 2 क्या है, ए बराबर है किसके, आर छोटा है किससे, सी बड़ा है किससे, के से। ठीक, ये तो आप लोग जानते होंगे, जिधर मुंह इसका खुला रहता है वो बड़ा रहता है। ठीक, अब देखिए मैंने सही लिख लिया। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम लोग पकड़ते हैं लास्ट का एक अंक और उससे हम लोग अगला अंक मिला के इसको ऐड करके लिख लेते हैं। जैसे देखिए क्या करेंगे, ए बराबर है आर के, मतलब ए आर के बराबर है, या आर ए के बराबर, मतलब क्या हम करेंगे, बराबर में इसको लगा सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यस टी आर बराबर ए। अब जब आर छोटा है सी से, आर बराबर है ए के, तो मतलब ए भी क्या होगा, वो छोटा ही होगा, किससे छोटा होगा, सॉरी यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा, तो ए भी किससे छोटा होगा, सी से। अब हम देख लीजिए, वैसे ही लिख देते हैं। अब ये रहा उसका एक ही ऑप्शन। अब देखिए क्या निष्कर्ष दिया है, यस छोटा है सी से, यस जो है कि छोटा है सी से, यस छोटा है टी से, टी छोटा है आर से, आर बराबर है ए के, ये छोटा है सी से। मतलब देखिए कहीं पे जब ऐसा क्वेश्चन करते हैं, जब इसमें ऑप्शन देखेंगे सभी इस तरह रहे, मतलब अगर जो भी कहा वो सही होगा, अगर कहीं पे क्रॉस हो गया तो ऑप्शन वहाँ पे गलती जाएगा, वहाँ पे जैसे देखिए इसमें देखिए सब एकदम अच्छे से मेल खा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ए बड़ा है के से, ए बड़ा है के से। पहले देखिए ए क्या है, छोटा है सी से, सी क्या है, बड़ा है के से, तो यहाँ पे तो गलत ही हो गया, क्योंकि इसको भी इस तरह रहता तो ए बड़ा हो जाता। यहाँ पे देखिए सी से छोटा हो गया, ऑप्शन एक गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक तार्किक है सही, केवल निष्कर्ष 2 तार्किक है, 2 गलत ही हो गया, बाकी दोनों गलत ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ है, डी। अगला क्वेश्चन, दी गई छवि पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए जैसा ये बना हुआ है वैसा ही हमें इसको फिल करना है, तो ऐसे हो जाएगा, एक कलरफुल रहेगा, इधर ये आ जाएगा, अब देख लीजिए किसमें बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले पांच में से चार में एक विशिष्ट समानता है और वे एक समूह बनाते हैं,
इसमें से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है। अब देखिए हैं इसमें से कौन सा समूह का सदस्य नहीं, पहले लिख लेंगे CEOKG। आप लोग इसको बताइए, 1 मिनट में रुकता हूँ, देखता हूँ कौन कौन बता पाता है। देखिए इसमें क्या है, पहले हम लोग इसका लेटर जानेंगे कौन से स्थान पे आता है। C तीसरे स्थान पे, E 5वें, O 15वें, K जो होता है 11वें और G 7। अभी G7 हुआ था बैठक। अब देखिए ये भी विषम संख्या, यह भी विषम संख्या, ये भी विषम अभाज्य हैं, और जबकि ये क्या है, विषम भाज्य संख्या है, मतलब ये सबसे अलग ही है। अगले 5 में से 4 एक विशिष्ट समानता है और वे एक समूह बनाते हैं। इसमें से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है। अभी देखिए ऐसा क्वेश्चन आया था, अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं। UQ PL NJ HE QM, इसमें से कौन सा समान नहीं है। अब देखिए U कौन से स्थान पे आता है, 21वें। Q कौन से स्थान पे आता है, P कौन से स्थान पे आता है, 16। L 12, मकान नंबर 13 14। N कौन से स्थान पे आता है, 14। N कौन से स्थान पे आता है, 14वें स्थान पे। J 10वें। देखिए पहले हम लोग इसका नंबर लिख लेंगे। E 8वें स्थान पे आता है, H 8 E 5 P Q R P 16 Q 17। देखिए Q कौन से स्थान पे आता है, 17वें, यहाँ भी 17 और मकान नंबर 13। अब देखिए क्या समानता दिख रहा है, 17 4 21 प्लस 4 हो रहा है, 16 12 4 16 प्लस 4 हो रहा है, 10 4 14 प्लस 4 हो रहा है, 5 प्लस 3, और यहाँ देखिए 13 प्लस 4 17। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर HE मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन में पहले हम लोग लेटर जानना जरूरी होगा कि लेटर कौन सा लेटर किस स्थान पे आता है, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। ये भी देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। विनय ने कहा, अब देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं विनय ने क्या कहा, अजय मेरी माँ के इकलौते बेटे। अजय मेरी माँ, विनय कह रहा है विनय की माँ, ठीक, विनय की माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। इसके इकलौते बेटे, मेरी माँ के इकलौते बेटे, मतलब खुद क्या हुआ, विनय ही हुआ, बेटे का बेटा है, इसका क्या है, इसी का क्या होगा, बेटा ही होगा। तो अजय का विनय से क्या रिश्ता है, तो अजय का विनय से क्या रिश्ता है, ये कौन है, अजय। तो अजय का विनय से क्या रिश्ता है, पुत्र का, जाहिर सी बात है। अगला देखिए फिर श्रृंखला वाला क्वेश्चन, चौथा श्रृंखला का क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या दिया है, 21 24 30 42 66। अगला हमें ज्ञात करना है। अब देखिए आप लोग इसको करिए, देखिए क्या 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 कह रहा है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। दोस्तों आप लोग इसको कंटिन्यू करिए। इक्कीस से 24 जा रहा है, कितने का डिफरेंट आ रहा है, 3। यहाँ जा रहा है 24 6 30, 6 का डिफरेंस।
मतलब क्या हो रहा है, सीधा दूना हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दूना कर देंगे, मतलब 12। 12 करेंगे तो आ जाएगा 42। फिर यहाँ 12 का दूना कर देंगे 24। जब 24 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 66, 66। अब फिर 24 का दूना कर देंगे 48। 48 जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, 4, 1, 6, 4, 10 है कि 11। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं ना? नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए रिश्ते से मेल खाता है। ऐसा भी क्वेश्चन एक पीछे आया था जो टेट पोल मेमना वाला था। फिल्म, फिल्म क्या है, मनोरंजन है। फिल्म मनोरंजन के लिए देखते हैं। तो शिक्षा क्या हुई, बताइए। स्कूल तो होगा नहीं शिक्षा, क्योंकि यहाँ फिल्म रहता है, यहाँ सिनेमा घर रहता है, तो स्कूल सही हो जाता है। शिक्षक तो होगा नहीं। फीस, फीस की बात ही नहीं है। जब फिल्म हम किसके लिए देखते हैं, मनोरंजन के लिए, तो शिक्षा किसके लिए लेते हैं, ज्ञान के लिए। अगला क्वेश्चन, दिए गए आकृति में से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, इसको आप लोग बताइए। दोस्तों आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए। समकोण त्रिभुज कह रहा है, ठीक। तो देखिए समकोण त्रिभुज कितने बनेंगे। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, 90 डिग्री होता है, सॉरी ये 90 डिग्री होता है, इसी को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देखिए कितना बन रहा है, एक, एक ऊपर वाला 2, इधर 3, इधर 4, 4 समकोण त्रिभुज। तो इसका 4 ही बनेगा, पांचवा कहीं दिख नहीं रहा है। 5 एक ऑप्शन है, 5 कहीं दिख नहीं रहा है, 5 नहीं, 5 नहीं बनेगा, इसको हम ले लेंगे, इधर नहीं हो पा रहा है, 4 इसका सही हो जाएगा। अब देखिए दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हमें लगता है क्वेश्चन हम लोग पीछे किए हैं क्या। ABCDE 5 दोस्त पहली पंक्ति में आगे की पंक्ति में बैठे हैं। ई कतार में एक छोर पे बैठा है, 2 अन्य सदस्य ई और सी के बीच में बैठे। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हल किए हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन एकदम सेम वही क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से जल्दी जल्दी बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे ई बैठा था, यहाँ पे ए बैठा था, 2 अन्य सदस्य ई और सी के बीच में बैठे हैं। ई और सी के, बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। डी ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे बी हो गया। यही क्वेश्चन था, इधर था दायां, इधर बायां। अब देखिए क्या कह रहा है, कतार के दोनों ओर कौन बैठा है। कतार के दोनों ओर मतलब एक ई बैठा है, एक ए बैठा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन। उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए चिन्ह से मेल खाता हो, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, जो दोनों इसमें संबंध है वही आगे वाले में होना चाहिए। अब देखिए एफ कौन से स्थान पे आता है, एफ आता है 60वें लेटर पे, पी आता है 16वें लेटर पे, ठीक। तो यहाँ पे जे कौन से स्थान पे आता है, जे आता है 10वें नंबर पे।
तो अगला क्या होगा, इसमें देखिए 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो इधर भी 10 का डिफरेंस कर दीजिए। यहाँ पे मतलब आ जाएगा टी। टी कौन से स्थान पे आता है, 20वें स्थान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन यानी 72। दर्पण, दर्पण निकालना है। अब देखिए आर ई सी वाई सी एल ई। अब यहाँ सामने क्या रख दिया गया है, दर्पण रख दिया गया है। अब जब देखिए आप लोग दर्पण में देखते हैं तो आपका क्या देखता है, इस तरह आप लोग मान लीजिए दर्पण में देख रहे हैं इस तरह, तो इधर आपके क्या दिखेगा, इधर आपका फेस ही दिखेगा। मतलब ये ई है, तो ई दर्पण में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब देखिए हम लोग देखते चलते हैं, ई ई ई, ये तो गलत हो गया पहले ही। अब देखिए यल, यल आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सॉरी, हम लोग यहाँ पे नहीं करते हुए इसको लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि ऑप्शन में सड़ जा रहा है। यल कैसा दिखेगा, ऐसा, इसमें भी दिया, इसमें भी, इसमें भी। अगला देखते हैं सी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सी दिया है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया क्योंकि इसमें सी सीधा बना दिया। दो ऑप्शन हमें देखना है। इस तरह दोस्तों आप लोग करेंगे, जल्दी गलती नहीं होगी। अब देखिए वाई, वाई ऐसे बना है, जब दर्पण में देखेगा तो वाई कैसे बनेगा, तो वैसे ही रहेगा, वाई तो वैसे ही दिखेगा। अब अगला क्या है, सी। सी फिर कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। सी दोनों में ठीक बना दिया है। फिर क्या आता है, ई। इसमें यल पहले बना दिया, मतलब ये ऑप्शन भी कट गया। हाँ सॉरी, इसमें देखिए ई कहाँ पे है, ये रहा ई, ये रहा आर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में के 2/3, यदि किसी संख्या के 2/3 का 25% 10 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यदि किसी संख्या, मान लीजिए हम 100 मान लेते हैं, इसका 2/3, नहीं मान लीजिए हम संख्या मानते हैं क्या, यक्स। यक्स क्या है, एक संख्या है, इसका 2/3 मतलब क्या होता है, 2/3। किसी संख्या के 2/3 का 25%, 2/3 का 25% मतलब 25/100। परसेंट को ऐसे लिख सकते हैं, 10 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए बस कट पीट करना है। 25 एक नम 25, 25 चौक 100, 2 एक नम 2, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, मतलब x बराबर कितना आ गया। जब 6 का गुणा इधर लेके जाएंगे तो 6 दाम में 60। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, फैब्स के प्रत्येक तरफ 6 अक्षर हैं जैसे कि बी सी डी ई एफ जी। डी अक्षर के विपरीत सतह पर क्या होगा, डी अक्षर के विपरीत सतह पर क्या होगा, 2 4 तो 6 फलक। देखिए पासा वाला क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। इसको हल करने का सबसे आसान तरीका, हम लोग पहले देख लेंगे इसमें से कौन सा संख्या जो है दोनों में कॉमन है। कौन सा कॉमन है, बी कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी को पहले लिख लेंगे। अब देखिए बी के हम लोग इधर चलेंगे, जी, जी के आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, सी। अब देखिए इसमें क्या कहें, बी कॉमन है, बी को लिख लिए। बी के आगे बढ़ेंगे एफ, एफ के आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, क्या आ जाएगा, ई। अब देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक, अब बचा क्या, 2 4 1 5, मतलब बी में कौन सा बचा है, बी के विपरीत जो बचा है वही आंसर होगा। जी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, ई हो गया, तो इसके विपरीत क्या बचा है, डी बचा है। मतलब बी के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, नहीं डी अक्षर के विपरीत पूछ रहा है ना, तो डी अक्षर यहाँ पे डी हो जाएगा। डी के विपरीत क्या आ रहा है, बी आ रहा है।
अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पिच PITCH को निम्नलिखित विशेष कोड भाषा में UNAY कोड के रूप में लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए अब हम लोग लिखते हैं PITCH, इसको क्या लिख रहा है, UNYHM। तो पूछ रहा है इसी कोड भाषा में DUSKY को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, P कौन से स्थान पे है, 16वें, I 9वें, T 20वें, C 3रे, H 8वें। अब देखिए U कौन से स्थान पे आता है, 21वें, एक N 14, Y 25, H 8, M 13। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, 16 4 20 मतलब +5 ऐड हो रहा है तो 21 आ रहा है। इसमें भी देखिए +9 + 5 करेंगे 14, देखिए 20 + 5 3 + 5 8 8 + 5 13। अब इसी तरह क्या करेंगे हम लोग, इसका भी लिख लेंगे। डी कौन सा स्थान पे आएगा, चौथे, यू 21वें, यस 16 17 18 19, यस 19वें स्थान पे आ गया। के 11वें किंग्स 11 का नाम लोग आप लोग सुनेंगे ही होंगे, 25। अब देखिए क्या करना है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। 9वें स्थान पे कौन सा आता है, आई देखिए सब में दिया हुआ है 21 5, अभी इधर ही आया था शायद, यू 21 में 5 जोड़ेंगे 26 मतलब जेड। जेड देखिए 2 ऑप्शन में है, ये दोनों कट गए पहले ही। अब क्या आता है, 19 5 25, 25 मतलब वाई, वाई देखिए इसमें आ गया, मतलब ऑप्शन ए सही हो गया, इसमें जेड आ। आप लोग दोस्तों अब अगला कर लीजिएगा, 11 + 5 कर दीजिएगा, इसमें भी +5 ऐड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हमें लगता है वही क्वेश्चन आ गया, फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया, ABCD 5 2 से एक पंक्ति, मतलब एक क्वेश्चन दिया था उसका तीन क्वेश्चन था उसमें से, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, लेकिन ये क्या किया, एक जगह नहीं दिया, एक जगह नहीं दिया तो जो भी मित्र आगे बढ़ गए होंगे अगर ध्यान नहीं होगा तो इसको फिर से दोबारा बनाने में लग जाएंगे। अगर वहीं एक जगह दिया रहता तो एक बार बनाने में सभी क्वेश्चन तीनों आसानी से लग जाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, डी के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, हम लोग देख लेते हैं। डी के बाईं और दूसरे स्थान पे, डी के बाईं और दूसरे स्थान पे आ जा भाई, डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, इधर हो गया इसका बायां, डी का दूसरे स्थान पे 1 2 मतलब ए, आ जा भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए रिश्ते से मेल खाता है। ठीक, इसको आप लोगों को करना है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन 25 18 0, इसको क्या लिखा है 970। अब इधर क्या है 54 12 5, इसको क्या करना है पता नहीं। अब देखिए क्या कर रहा है, कुछ तो ऐसा रिलेशन दिख नहीं रहा इसमें, इसके अक्षर को जोड़ते हैं, 5 2 7 7, इसको दोस्तों आप लोग कंटिन्यू करिए, देखिए लग जाता है। 5 2 7 1 8 8 8 16,
इधर सभी लेटर जोड़ने पे आया 16, इधर हम लोग देख लेते हैं ये भी आ गया 16, मतलब दोनों लेटर जोड़ने पे क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो इधर भी जोड़ लेते हैं, 5 4 9 10, दोबारा 5 15, अरे 12 5 17, सॉरी 5 4 9 1 10, दोबारा 5 17। अब इधर ऐसा लेटर आए जो 17 हो जाए, 5 5 10 7 17, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर आता हो। श्रृंखला का क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5। अब आप लोग देख रहे हैं 35 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बस किससे दिया है, श्रृंखला से। इसलिए चैप्टर आपके लिए बहुत क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, श्रृंखला वाला। अब देखिए 56 क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, 73 1 7 1 5 8 2 2 6। अगला क्या है, ज्ञात करना है। आप लोग इसको करिए तो। यह क्वेश्चन जो है मतलब घुमा दिया था पेपर में सबको, क्योंकि ये एक श्रृंखला में नहीं लगेगा। अब देखिए क्या किया इसमें, 17 ऐड किया है, प्लस 17 किया, ठीक। इसमें क्या किया है, प्लस 34 किया है। इसमें क्या किया, इसका दुगना, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, 68 किया है। इसमें क्या किया है, इसका दुगना किया है, तो इसमें क्या होगा, इसका दुगना हो जाएगा। दुगना क्या होगा, 8 दूना 16, 6 दूना 12 13, 136। फिर इसमें भी इसका डबल ऐड कर दिया है। सॉरी, ऐसे नहीं रहेगा। इसमें देखिए क्या किया है, 56 है, 56 में क्या किया है, 17, 17 के बाद क्या ऐड किया है, इसका दुगना 34, 17 ત્યાં 51 ऐड किया है, 17 चौको 68 ऐड किया है, 17 पचे 85 ऐड किया है। 85 ऐड करने पे क्या आएगा, 8 6 14, 311। छप्पा 11 को एक बचल हासिल 1, 8 2 10 1 11, 2 1 3, 311 आ रहा है, 311। दोस्तों आप लोग इसको हल करिए, क्वेश्चन काफ़ी घुमा दिया है। इसका 311 ये ऑप्शन आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, उस प्रश्न में से दो कथन एक दूसरे से संबंधित हैं, तीन निष्कर्ष और तीन निष्कर्ष 1 2 दिए गए 3 हैं। दो प्रश्न में से, इस प्रश्न में से दो कथन एक दूसरे से संबंधित है और तीन निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन पूरे सत्य हैं, यह पता करें कि कौन सा निष्कर्ष असमान रूप से सत्य है। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे किए थे, तो इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं BRCD बराबर, ठीक। अगला क्या है, V
ये तो रहा कथन। अब देखिए इसमें भी हम लोग वी को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, मतलब क्या हो गया, बी आर, ठीक, इसको हटा देते हैं, यही हो गया हमारा टोटल कथन। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया है, बी बड़ा है वी से, इसमें निष्कर्ष क्या कह रहा है, बी बड़ा है ई से, बी बड़ा है वी से। देखिए बी बड़ा है वी से, ये तो छोटा बता रहा है, क्योंकि इधर देखिए बराबर है, इधर भी बराबर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। आर बड़ा है टी से, आर बड़ा है टी से, आर बराबर है ई के, ई बराबर है वी के, वी बड़ा है इससे, आर आर छोटा है, आर छोटा है टी से, गलत हो गया, क्योंकि इधर देखिए आर तो बराबर है, आर नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, क्योंकि देखिए आर बराबर है ई के, ई बराबर है वी के, वी क्या है, छोटा है आई के, आई बराबर है टी के, मतलब क्या हो गया, दोनों जब ये बराबर हैं, इधर देखिए जब ये छोटा हो गया तो ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, मतलब ये सही है। वी बड़ा है वाई के, वी जो है वो बड़ा है वाई के, इधर देखिए दोनों ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं, मतलब ये कतई सही नहीं हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग हैं, इसको दोस्तों आपको घर से करके लाना है, इसको आप लोग कमेंट मतलब क्वेश्चन करके नीचे कमेंट करिएगा कि कौन सा आंसर सही है। दिए गए प्रश्न में से 3 कथन और 3 निष्कर्ष हैं, ठीक, ये भी देखिए कथन निष्कर्ष आ गया, सभी लड़कियां महिलाएं हैं, सभी लड़कियां, सभी मतलब ये छोटा हो गया, ये महिला है, आज सभी महिलाएं क्या है, नदी है, सभी महिलाएं क्या है, नदी है, ठीक। निष्कर्ष क्या कर रहा है, सभी लड़कियां महिलाएं हैं, देखिए सभी बाहर जा रहे हैं, मतलब दोनों सही होगा, मतलब ऑप्शन ए सही हो गया। कुछ महिलाएं नदी हैं, बाहर ही जा रहे हैं, मतलब दोनों ही सही होगा, ये भी सही हो गया। सभी नदी महिलाएं हैं, सभी नदी अंदर आ रहे हैं, अंदर की केस में क्या होता है, अंदर के केस में कुछ सही होता है, मतलब सभी नहीं सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितनी लाइनें हैं, लाइन तो आप लोग बहुत आसानी से गिन सकते हैं, देखिए कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें तो दिख रही हैं, लेकिन 9 है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें, आप लोग गिनिए कितने लाइनें हैं इसमें, लाइनें तो आप लोग गिन ही सकते हैं ना। देखिए कितनी लाइनें हैं, फिर से मैं बताता हूँ आपको कैसे गिना जाता है, देखिए 1 2 3 4, 4 लाइन हो गई, 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 लाइन तो ये हो गई छोटी छोटी। अब देखिए एक ये भी तो लाइन बन रही है 11, एक ये भी लाइन बन रही है 12, तो इसमें टोटल कितनी लाइनें हैं, 12। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास, उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों इसकी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, अब हम लोग कल करेंगे अगला, जो भी अगला पेपर हुआ होगा उसका हम लोग करेंगे, और दोस्तों इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।